बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नादिया वाजिद और आप देख रहे हैं साइंस विद डॉक्टर एन। अब तक हम लोगों ने गोट के हेड रीजन में बकल कैविटी और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। इसके अलावा फेरिंग्स को डिटेल में देखा। आज हम गोट की नेज़ल कैविटीज़ और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस करेंगे। नेज़ल कैविटीज़ गोट के हेड रीजन में नाक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये एक्सटर्नल नेरीज या नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती हैं और फेरिंग्स तक एक्सटेंड करती हैं, जहाँ रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्ट होते हैं। जब हम हेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एग्ज़ैक्टली सेंटर में आपको एक सॉलिड स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको आप नेज़ल सेप्टम बोलते हो। ये नेज़ल सेप्टम नोज़ को एग्ज़ैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओवरऑल नेज़ल कैविटीज़ 1 के बजाय 2 हैं, व्हिच आर सेपरेटेड बाय नेज़ल सेप्टम। ये जो ओपन एयरवेज़ आप देख रहे हैं, ये नेज़ल सेप्टम को रिमूव करने से क्लियर हुए हैं। नेज़ल सेप्टम को सेपरेट करने के बाद ये स्ट्रक्चर्स आपको विज़िबल होते हैं। तो चलें इन सब स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखते हैं। जब आप नेज़ल कैविटी को ओपन करते हैं, तो ये बोनी स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, जिसको आप नोज़ल कॉनकेव बोलते हैं। ये बोनी स्ट्रक्चर्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये डोर्सल नेज़ल कॉनकेव, वेंट्रल नोज़ल कॉनकेव और मिडल नोज़ल कॉनकेव। मिडल नेज़ल कॉनकेव असल में बहुत से स्मॉल कॉनकेव या बोन से मिलकर बनते हैं और ये सब के सब कनेक्टेड होते हैं इथमॉइड बोन से। ये इथमॉइड बोन ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। इथमॉइड बोन क्रेनियम की नेज़ल वॉल बनाती है। सो इथमॉइडल बोन से जो नेज़ल कोन के कनेक्टेड होते हैं, वो बहुत छोटे हैं, उनको हम इथमॉइडल कोन के कहते हैं। इन नेज़ल कॉनके के दरमियान में नेज़ल मेटस होते हैं। मेटस मीन्स एयरवेज। और इन जनरल हमारे पास 3 नेज़ल मेटसेस हैं। ये नेज़ल मेटस हैं डोर्सल नेज़ल मेटस, मिडल नेज़ल मेटस जो डोर्सल और वेंट्रल कॉनके के सेंटर से एयरवे गुजर रहा है। वेंट्रल नेज़ल मेटस फ्लोर ऑफ नेज़ल कैविटीज़ के साथ एसोसिएटेड है और वेंट्रल कॉनके के नीचे प्रेजेंट है। नेज़ल मेटासिस से होती हुई एयर नेज़ोफेरिंक्स में एंटर होती है। नेज़ोफेरिंक्स से लेरिंक्स के रीजन में, लेरिंक्स से ट्रेकिया एंड सो ऑन। यहाँ ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताना ज़रूरी है, एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस ईटिंग के प्रोसेस में ग्लॉटस को कवर कर देती है, जिसकी वजह से फूड फूड पाइप में ही एंटर होता है, विंड पाइप या ट्रेकिया में नहीं एंटर होता। सो ये थे अपर रेस्पिरेटरी पैथवेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रेनियल कैविटीज़।